आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि मिड रेंज सेगमेंट वाले जो स्मार्टफोन्स हैं इनकी जो डिमांड है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और ये है 30,000 से लेकर 40,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में आने वाले स्मार्टफोन्स। अब इन फ़ोन्स की सबसे खास बात ये होती है कि इन फ़ोन्स में वो सारे फीचर्स मिलते हैं आपको जो कि आमतौर पे हर कोई एक स्मार्टफोन में देखना चाहता है, क्योंकि हर किसी का बजट नहीं होता है कि वो महंगे फ़ोन खरीदे या जो सस्ते स्मार्टफोन्स हैं उनमें वो फीचर्स नहीं होते हैं। तो अब कंपनियां अपने मिड रेंज सेगमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं और ये कोशिश करती है कि बहुत सारे फीचर्स आपको इसी प्राइस सेगमेंट में मिल जाए। तो ऐसे में अगर आपका बजट 40,000 रुपये से कम है और आप एक लेटेस्ट और नया ब्रांड न्यू स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज हमारे पास दो ऐसे दमदार से स्मार्टफोन्स हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से compete कर रहे हैं और दोनों ही फ़ोन्स को हाल ही में इंडिया में लॉन्च किया गया है और ये दोनों ही स्मार्टफोन्स बहुत अच्छे फीचर्स के साथ आते हैं। तो जिन फ़ोन्स की मैं बात कर रही हूँ उसमें सबसे पहला फ़ोन है Oppo Reno 10 Pro और दूसरा स्मार्टफोन है iQOO Neo 7 Pro। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स काफ़ी अच्छे हैं और ये एक दूसरे से फीचर्स के मामले में और डिज़ाइन के मामले में बिल्कुल डिफरेंट हैं और दोनों ही स्मार्टफोन्स 40,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में आते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स मिड रेंज सेगमेंट में आते हैं और दोनों ही फ़ोन्स को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है और आगे पीछे इन दोनों को लॉन्च किया गया है। ओप्पो ने अपनी सीरीज़ को अभी कुछ दिन पहले ही ऑफिशियल किया है इंडिया में और ये जो iQOO का फ़ोन है iQOO Neo 7 Pro, ये एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन है और इसमें बहुत सारे नए फीचर्स कंपनी ने अपडेट किए हैं। तो आज इन दोनों फ़ोन्स के फीचर्स का कंपैरिजन करेंगे और ऐसे में आप इस वीडियो से ये समझ सकते हैं कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए और साथ में ही कौन सा फ़ोन आपके बजट में फिट होता है। तो सबसे पहले बहुत ही मेन और बेसिक फीचर की बात करेंगे, वो है दोनों फ़ोन्स के डिज़ाइंस। तो डिज़ाइंस देखने में ये फ़ोन बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। तो सबसे पहले Oppo Reno की बात करते हैं। तो इस फ़ोन की खास बात ये है कि ये बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। जो कैमरा मॉड्यूल है वो बहुत यूनिक है। साथ में जो इस फ़ोन का फैक्टर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है कि ये फ़ोन बहुत लाइट वेट और स्लिम है और साथ में जो इसमें ये कर्व डिस्प्ले और एजेस दिए हैं ये इस फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम लुक भी देते हैं। सो ये Oppo Reno 10 उन यूज़र्स के लिए बहुत अच्छा है जो कि अभी मार्केट में डिमांड बढ़ गई कर्व डिस्प्ले की, तो उनके हिसाब से ये वाला स्मार्टफोन जो मुझे लगता है अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। तो अब दूसरी ओर बात करते हैं iQOO Neo 7 Pro की। तो इस फ़ोन के डिज़ाइन की खास बात यह है कि थोड़ा सा यूनिक स्टाइल के साथ आता है और फ़ोन देखने में ज़्यादा स्टाइलिश लगता है क्योंकि इसमें मैट फिनिश दिया है, तो इसकी वजह से बैक पैनल में फिंगरप्रिंट इशू बिल्कुल भी नहीं है। साथ में आप देख सकते हैं एक यूनिक से एक लाइटिंग इफेक्ट इसमें मिलता है, ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा है फ़ोन में। हालांकि इसके जो राउंड एजेस हैं वो भी अच्छे हैं। कर्व डिस्प्ले इस फ़ोन में नहीं मिलता है तो सामने से आप देखेंगे तो एक बहुत ही बेसिक लुक देता है, लेकिन जो बैक पैनल है इस फ़ोन का वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव और यूनिक लगा है और साथ में जो कैमरा मॉड्यूल है इसका वो भी कंपनी ने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। तो दोनों ही फ़ोन्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। इसके साथ ही कुछ इनमें मिलने वाले स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले फीचर्स की। तो Oppo Reno में 6.7 इंच का एक कर्व डिस्प्ले मिलता है, साथ में ही ये एक OLED स्क्रीन है और ख़ास बात ये है कि 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। तो इस फ़ोन का जो सबसे मेन और अट्रैक्टिंग फीचर है वो उसका डिस्प्ले ही है, क्योंकि आजकल कर्व डिस्प्ले की बहुत ज़्यादा डिमांड है और साथ में 6.7 इंच का एक आपको बड़ा OLED डिस्प्ले मिल रहा है और ये आई प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। साथ में ही 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट आपको इस प्राइस सेगमेंट में मिल रहा है, ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। साथ में ही Oppo Reno के डिस्प्ले में आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलता है और इसमें जो पीक ब्राइटनेस सपोर्ट है वो 950 निट्स का है, यानी कि आउटडोर में ये फ़ोन आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं iQOO Neo 7 Pro के डिस्प्ले की। तो इसमें आपको 6.78 इंच की एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। तो इस फ़ोन की खास बात यह है कि इसमें एक एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है और इसका जो पीक ब्राइटनेस सपोर्ट है वो 1000 निट्स से लेकर 1300 निट्स तक है, यानी कि मतलब आउटडोर में ये जो फ़ोन है आप इसको ज़्यादा बेटर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और साथ में इसमें भी आपको HDR10+ का सपोर्ट दिया गया है। तो ऐसे में अगर आप गेमिंग लवर हैं तो इन दोनों स्मार्टफोन्स में कुछ स्पेशल फीचर्स भी दिए गए हैं। तो जैसे Oppo Reno है, इसमें आपको गेमिंग के लिए एक कॉपर VC लिक्विड कूलिंग फीचर मिलता है जो कि अगर आप हैवी गेमिंग इस फ़ोन में कर रहे हैं और इसके सिस्टम को कूल डाउन रखता है, यानी कि फ़ोन में हीटिंग इशू नहीं आता है।
तो वहीं अगर iQOO Neo 7 Pro की बात कर लेते हैं तो इस फ़ोन की खास बात यह है कि ये गेमिंग स्मार्टफोन है और ये इससे पता चलता है क्योंकि इस फ़ोन में एक इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप आपको मिलती है, साथ में इसमें एक स्मार्ट 3D कूलिंग सिस्टम दिया गया है। तो ये जो फीचर्स है ना, ये इस फ़ोन को गेमिंग के लिए स्पेशल बनाते हैं और ये खास तौर पे गेमर्स के लिए ही डिज़ाइन किया है। और iQOO ज़्यादातर अपने स्मार्टफोन्स में गेमिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। तो ऐसे में अगर आप एक गेमिंग लवर है तो मुझे लगता है iQOO Neo 7 Pro आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। और ओप्पो में भी एक फीचर दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है गेमिंग के हिसाब से iQOO के फीचर्स ज़्यादा एडवांस और बेटर हैं। तो अब सबसे मेन फीचर की बात कर लेते हैं और ये है कैमरा फीचर्स। तो जब भी हम कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं तो सबसे पहले उसके कैमरा फीचर्स चेक करते हैं। तो ऐसे में ओप्पो रेनो में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें आपको 50 MP का एक वाइड एंगल, 32 MP का सोनी का IMX709 टेलीफोटो सेंसर दिया गया है, साथ में 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। तो कैमरा फीचर्स मुझे ओप्पो के काफ़ी अच्छे लगे हैं। पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल मिल रहा है, साथ में एक टेलीफोटो लेंस दिया गया है। और इस फ़ोन में एक और ख़ास बात ये है कि इसमें एक आपको AI पोर्ट्रेट सेंसर भी मिलता है और साथ में ये पोर्ट्रेट वाला जो फीचर है वो आपको ओप्पो के मिड रेंज सेगमेंट वाले फ़ोन में मिल रहा है। तो अब iQOO के कैमरा फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 50 MP का एक वाइड एंगल, 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 MP का एक मैक्रो लेंस मिलता है जो कि एक ऑटो फोकस फीचर के साथ आता है। एक और खास बात ये भी है कि इसमें आपको OIS सपोर्ट के साथ AI कैमरा भी मिल रहा है। तो इस फ़ोन के जो कैमरा फीचर्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें आपका एक टेलीफोटो लेंस जो है वो मिसिंग है, लेकिन iQOO भी अपने जो कैमरा फीचर्स है उस पर काफ़ी ज़्यादा काम करती है। इसमें बहुत सारे मोड्स दिए गए हैं। तो ऐसे में अगर आप एक बेटर कैमरा एक्सपीरियंस के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है ओप्पो का जो ऑप्शन है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। इसका जो कैमरा है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है iQOO के फ़ोन से। वहीं सेल्फी के लिए भी ओप्पो के फ़ोन में आपको 32 MP का एक फ्रंट सेंसर मिलता है और iQOO में आपको 16 MP का एक फ्रंट सेंसर दिया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओप्पो का जो स्मार्टफोन्स है वो कैमरा में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपका फोकस सिर्फ कैमरा पर है तो मुझे लगता है कि ओप्पो रेनो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। तो अब एक और सबसे मेन फीचर की बात कर लेते हैं, वो है दोनों फ़ोन की परफॉर्मेंस और इनके प्रोसेसर्स। तो दोनों ही फ़ोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। ओप्पो के फ़ोन में स्नैपड्रैगन 778 चिपसेट मिलता है, वहीं जो iQOO का फ़ोन है इसमें स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट मिलता है। तो दोनों फ़ोन्स का ये डिफरेंस है कि ओप्पो में जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया है ये एक बेसिक प्रोसेसर है जिससे आप मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं और जो कंटेंट स्ट्रीमिंग है वो इस फ़ोन में ज़्यादा अच्छे से होती है। लेकिन जो iQOO के फ़ोन में आपको प्रोसेसर मिलता है ये स्नैपड्रैगन का एक फास्टेस्ट प्रोसेसर है और ये आमतौर पर आपको प्रीमियम फ़ोन्स में भी मिलता है। और जैसे कि ये गेमिंग स्मार्टफोन है तो इस स्मार्टफोन में आप हैवी ग्राफिक्स वाली गेमिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, साथ में जो उसका प्रोसेसर है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो ऐसे में अगर आपका फोकस सिर्फ फ़ोन की परफॉर्मेंस को लेकर है और हाई प्रोसेसर वाला आप फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो iQOO Neo 7 आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अब करते हैं सबसे लास्ट फीचर की बात और ये है इन दोनों फ़ोन्स की बैटरी परफॉर्मेंसेस। तो ओप्पो में आपको 4600 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 80 वॉट के सुपर वोक फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। वहीं iQOO में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जो कि 120 वॉट के फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। तो सुनने में ही आपको ये समझ आ जाएगा कि ऑफकोर्स iQOO के फ़ोन की जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आपको एक बड़ी बैटरी दी गई है और एक जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है वो भी इस फ़ोन का ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर आप लॉन्ग टाइम तक इस फ़ोन पे गेमिंग करेंगे तो आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा, बहुत जल्दी ये फ़ोन चार्ज हो जाएगा क्योंकि 120 वॉट का आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसमें मिल रहा है। साथ में बड़ी बैटरी होने के साथ एक लॉन्ग बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। तो ये उन्हीं यूज़र्स के लिए सबसे बेस्ट है जो कि एक बड़ी बैटरी चाहते हैं, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट उनको चाहिए। हालांकि जो ओप्पो का स्मार्टफोन है इसमें भी जो बैटरी साइज़ है वो मुझे अच्छा लगा है, लेकिन जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है वो मुझे लगता है थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में आमतौर पे कंपनियां 100 से लेके 120 तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देती हैं। तो ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं या बहुत हैवी गेमिंग नहीं करके नॉर्मल गेमिंग करते हैं,
नॉर्मल ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग बैटरी बैकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ओप्पो का ऑप्शन आपके लिए अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है गेमिंग यूज़र्स के लिए इस iQOO की जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, और उन यूज़र्स के लिए फ़ोन बहुत अच्छा है जो बार बार अपने फ़ोन को चार्ज नहीं करना चाहते हैं और लॉन्ग बैटरी बैकअप वाले ही फ़ोन पर फोकस करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्राइस सेगमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स 40,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में आते हैं। सो जो Oppo Reno 10 Pro है, ये इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 39,999, यानी कि 40,000 रुपये के ही स्टार्टिंग प्राइस से इंडिया में लॉन्च किया गया है। तो साथ में जो iQOO Neo 7 Pro है, इसको इंडिया में 34,999 के स्टार्टिंग प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया गया है। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स 40,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में आते हैं। 10 Pro का जो प्राइस है वो ज़्यादा है, और जो iQOO का फ़ोन है वो आपके 35,000 तक के प्राइस सेगमेंट में आता है। तो दोनों ही फ़ोन्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, और जो पर्पस है वो भी आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही फ़ोन्स अपने अपने फीचर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले ओप्पो की बात कर लेते हैं। तो देखने में मुझे ये फ़ोन ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, स्लिम है, और इस फ़ोन की खास बात ये है कि इसमें आपको एक कर्व डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा क्वालकॉम के प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है, और कंपनी ने इसके कैमरा फीचर्स पर मुझे लगता है ज़्यादा फोकस किया है। तो ऐसे में अगर आपका ये फोकस है कि जो फ़ोन है वो देखने में गुड लुकिंग होना चाहिए, डिफरेंट डिज़ाइन एकदम, और साथ में कैमरा फीचर्स को लेकर आप ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो Oppo Reno 10 Pro आपके लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन है। लेकिन अगर आपका बजट 40,000 से थोड़ा कम है, और ऐसे में अगर आप एक बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, हालांकि इस फ़ोन में सिर्फ कर्व डिस्प्ले नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो उसके फीचर्स हैं वो मुझे ज़्यादा बेटर लगे हैं, क्योंकि इसमें आपको एक फास्ट प्रोसेसर मिल रहा है, साथ में एक बड़ी बैटरी मिल रही है, और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी इस फ़ोन का ज़्यादा है। और जो डिज़ाइन है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। हालांकि फ़ोन में कर्व डिस्प्ले की थोड़ा मुझे लगता है कि एक फ़ीचर मिसिंग है, और फ़ोन थोड़ा सा हैवी वेट है क्योंकि इसमें एक बड़ी बैटरी दी गई है। लेकिन लुक्स वाइज ये फ़ोन अच्छा है। कैमरा फीचर्स थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ किए गए हैं, लेकिन जो दूसरे फीचर्स हैं इस फ़ोन के वो काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आपके कैमरा फीचर्स पर इतना फोकस नहीं है, लेकिन आप एक लॉन्ग या फास्ट बैटरी बैकअप वाला फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, तो मुझे लगता है iQOO का ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स एक दूसरे से डिफ़र हैं, लेकिन फीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे में आपको कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद आया, और किस फ़ोन को आप अपनी बकेट लिस्ट में रखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ऐसे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी सब्सक्राइब करें।